वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज है डे 5 इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का। इस चैनल पे इस वीडियो पे मैं आपको क्या बताऊंगी, सपोज टू, रिमेन, वुड एंड बी यूज टू का यूज़ हम बताएंगे। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आपको अलग अलग वर्ड्स पे, अलग अलग टॉपिक पे आपके उसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बताया जाता है, जिससे कि आपको क्लियर हो कि इंग्लिश में कैसे हम चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे सपोज टू, रिमेन एंड वुड एंड बी यूज टू का। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कन्वर्सेशन की भी प्रैक्टिस आपको यहीं पे होने वाली है। एंड ऑल्सो ग्रामर का भी क्लास होती है, लाइव होती है, या फिर कभी कभी आपको डायरेक्ट वीडियो मिल जाएगी। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आप जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं सपोज टू का मतलब क्या होता है, करना चाहिए या फिर एक्सपेक्टेड है। एक होता है ना शुड, SHOULD। शुड का मतलब ये होता है करना चाहिए। यू शुड स्टडी, आपको स्टडी करनी चाहिए। यू आर सपोज टू स्टडी। ठीक है, यहाँ इसका भी मतलब होता है करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ना एक्सपेक्टेड होती है, उम्मीद होती है। एक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है, उम्मीद। तो दोनों यूज़ कर सकते हो, कॉन्टेक्स्ट अलग अलग हो जाएगा, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को यूज़ करोगे। ओके, नाउ यहाँ पे देखो, मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ, क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, सपोज टू यानी कि करना चाहिए, एक्सपेक्टेड है या फिर ज़रूरी है। शुड का यूज़ जैसे इसमें भी करना चाहिए, इसमें भी करना चाहिए, तो कंफ्यूज मत होना, इसीलिए मैंने यहाँ पे शुड का एग्जाम्पल दिया है जिससे कि क्लियर हो। शुड का मतलब कि आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, कि आप किसी को सलाह दे रहे हो, वो चीज़ यहाँ पे शुड का। तो प्रैक्टिस के साथ समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब किसी काम को करना रूल, ड्यूटी या एक्सपेक्टेशन हो, तब हम सपोज टू का यूज़ करेंगे। जब किसी काम को करने के लिए रूल हो कि ये काम करना ही है, कोई ड्यूटी हो कि आपका कर्तव्य है निभाना, या फिर हमें उम्मीद है कि ये काम होना चाहिए, तो वहाँ पे हम सपोज टू का यूज़ करेंगे। क्लियर? डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डेफिनेशन को आप हमेशा माइंड पे रखिएगा, तो गलती ना के बराबर होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, इज एम आर आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाइएगा, सपोज टू होगा एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। ठीक है, सेम सब्जेक्ट, इज एम आर, सपोज टू एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल देखते हैं, यू आर सपोज टू स्टडी। यू आर सपोज टू स्टडी, तो यू हमारा सब्जेक्ट, आर हो जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, सपोज टू स्टडी हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यानी कि तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। तुम्हें मैं नहीं बोलूँगी, यहाँ पे मैं बोलूँगी आपको। ठीक है, आपको पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, यू आर सपोज टू स्टडी, आपको पढ़ाई करनी चाहिए। इन रूल है, ड्यूटी है, स्टूडेंट का एक ड्यूटी क्या होती है, पढ़ाई करना। तो यहाँ पे आप सपोज टू उस वे में आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आई एम सपोज टू गो ऑफिस। आई एम सपोज टू गो ऑफिस, मुझे ऑफिस जाना है, एक्सपेक्टेड है। मुझे ऑफिस जाना, ऑफिस का टाइम हो रहा है, तो एक्सपेक्टेड है। तो सोचिए किस तरह से यहाँ पे शुड एंड सपोज टू का डिफरेंस है। ठीक है, माइंड में हमेशा चीज़ें क्लियर रखिए आप। इसकी डेफिनेशन अगर आपकी क्लियर होगी, प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखो, वी आर सपोज टू फॉलो रूल्स। वी आर सपोज टू फॉलो रूल्स, हमें रूल फॉलो करनी चाहिए। वी आर सपोज टू फॉलो रूल्स, तो सपोज टू का यूज़ कब करते हैं, किसी रूल के लिए, किसी ड्यूटी के लिए, या कोई चीज़ एक्सपेक्टेड है या फिर करना चाहिए। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश सेंटेंस में देखो, एम आई सपोज टू ब्रिंग डॉक्यूमेंट्स, क्या मुझे डॉक्यूमेंट्स लाने हैं। ठीक है, एम आई सपोज टू ब्रिंग डॉक्यूमेंट्स, क्या मुझे डॉक्यूमेंट्स लाने हैं। यू आर नॉट सपोज टू साउट हेयर। यू आर नॉट सपोज टू साउट हेयर, तुम्हें यहाँ चिल्लाना नहीं चाहिए, तुम्हें यहाँ चिल्लाना नहीं चाहिए। ठीक है, नेगेटिव स्ट्रक्चर इसकी क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, इज एम आर होगा, उसके बाद नॉट, सपोज टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यू आर नॉट सपोज टू स्मोक हेयर, आपको यहाँ पे स्मोक नहीं करना चाहिए, रूल है, रेगुलेशन है। तो जहाँ रूल, रेगुलेशन, ड्यूटी एंड एक्सपेक्टेशन की जब बात आएगी, तो हम सपोज टू का यूज़ करेंगे। क्लियर? चलिए, अब जब क्वेश्चन वाले फॉर्म पे आएंगे, जैसे क्वेश्चन अगर मुझे बनाना है, तो इज एम आर यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। ग्रामर का क्लास आप करते हो तो आपको पता होगा चीज़ें। ठीक है, इजी होगा। उसके बाद सपोज टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
कॉमन मिस्टेक क्या होता है, आई सपोज टू गो, मुझे जाना चाहिए, नहीं, आई एम सपोज टू गो, मुझे जाना चाहिए, ठीक है, आई एम सपोज टू गो, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगेगा, याद रखिएगा, आई एम सपोज टू गो, हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ओके, अब यहाँ पे चीज़ें देखो आप, रिमेन यानी कि बना रहना या फिर रह जाना, कोई चीज़ बना है या फिर कोई चीज़ कंटिन्यू है, उसका यहाँ पे यूज़ हम करेंगे। जैसे देखो रिमेन, रिमेन मतलब होता है बना रहना या फिर कंटिन्यू रहना। जब कोई कंडीशन या सिचुएशन सेम रहे, कोई भी चीज़ अगर सेम फॉर्म पे रहे, तब हम उसमें रिमेन का यूज़ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर है आपका सब्जेक्ट, रिमेन या रिमेन्स आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद एडजेक्टिव या नाउन आएगा आपका, ठीक है, एडजेक्टिव या फिर नाउन आएगा। एडजेक्टिव का लाइव क्लास ऐसे भी हो रहा है ग्रामर का, तो आप एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। सब्जेक्ट, रिमेन, एडजेक्टिव या फिर नाउन, दोनों में से कोई एक लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस स्ट्रक्चर। स्टे काम यानी कि शांत बने रहो, या स्टे काम को आप ऐसे ही बोल सकते हो रिमेन काम, ठीक है। द प्रॉब्लम रिमेन्स अनसॉल्व्ड, समस्या अभी भी हल नहीं हुई। द प्रॉब्लम रिमेन्स अनसॉल्व्ड, ठीक है, समस्या अभी भी हल नहीं हुई। सी रिमेन्ड साइलेंट, वो चुप्पी रही या फिर वो चुप रही। स्पोकन इंग्लिश में एग्जाम्पल देखिए, प्लीज़ रिमेन सीटेड, कृपया बैठे रहें। प्लीज़ रिमेन सीटेड, कृपया बैठे रहें। आई रिमेन्ड फोकस्ड ऑन माई गोल, मैं अपने लक्ष्य पर फोकस्ड रहा, ठीक है। यहाँ पे देखो कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, रिमेन टू का यूज़ करते हैं, जो कि गलत होगा, रिमेन होगा। रिमेन के बाद आपका कोई एडजेक्टिव या फिर नाउन लगेगा, इस चीज़ को ध्यान पे रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं वुड पे। वुड का मतलब क्या होता है, करता या करते या करता था या पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का बहुत यूज़ होता है। हाँ, ये बात सच है, वुड का यूज़ आप कई तरीक़ों से कर सकते हो, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में 4 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखते हैं। पहला, पास्ट हैबिट, किसी पास्ट हैबिट को बताने के लिए भी आप वहाँ पे वुड का यूज़ कर सकते हो। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट, वुड एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल देखते हैं, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई वुड प्ले आउटसाइड, जब मैं बच्चा था मैं बाहर खेला करता था, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट हैबिट के लिए भी आप वुड का यूज़ करते हो। एंड ऑल्सो मैं यहाँ पे ये भी बताई थी, यूज्ड टू का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो उसके बाद है नेक्स्ट पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी कि अगर आपको किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करना है, विनम्र अनुरोध करना है, तब भी हम वुड का यूज़ करते हैं। हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा स्पीकिंग में यूज़ किया जाता है। देखो वुड यू का यूज़ होगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन क्वेश्चन मार्क। वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे। वुड यू ओपन द डोर, क्या आप दरवाज़ा खोलेंगे। कुड का भी यूज़ होता है, वुड का भी यूज़ होता है। तो चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा देख के, ठीक है। उसके बाद आते हैं चॉइस या फिर प्रेफरेंस, आप क्या लेना चाहोगे, ये या वो, देखते हैं। देखो वुड यू लाइक टू टेक, ये ज़्यादातर आपकी रेस्टोरेंट्स में, कैफ़े में यूज़ होते हैं, या फिर अगर आप किसी के घर जाते हो तो वहाँ पे भी यूज़ होता है, अगर आपको कोई चीज़ ऑफ़र किया जाए। सब्जेक्ट होगा वुड के साथ यहाँ पे लाइक जोड़ा जाएगा, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका वुड के साथ लाइक जोड़ा जाएगा, उसके बाद नाउन के बाद आपका टू आएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। आई वुड लाइक टी, मुझे चाय चाहिए। आई वुड लाइक टी, मुझे चाय चाहिए। आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए, ठीक है। इमेजिनरी सिचुएशन के लिए भी हम वुड का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं, इफ़ पास्ट टेंस होगा, इफ़ के बाद पास्ट टेंस होगा, ठीक है। अगर कोई चीज़ इमेजिन करोगे, इमेजिन हम करते हैं तो पास्ट चीज़ों के लिए इमेजिन करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट होगा वुड होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। देखो इफ़ आई वर रिच, अगर मैं रिच होता या वो होती, ठीक है। आई वुड बाय अ हाउस, मैं घर खरीदता, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश में एग्जांपल्स में आप देखो, आई वुड लव टू विजिट लंदन, मैं लंदन विजिट करना चाहूँगा, इमेजिनरी, ठीक है। वुड यू लाइक कॉफ़ी, क्या आप कॉफ़ी लेना पसंद करोगे,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप किसी चीज़ को चॉइस एंड प्रेफरेंस पे लेकर आ रहे हो आप। ओके। कॉमन मिस्टेक लोग क्या करते हैं, आई वुड लाइक, यहाँ पे ईडी नहीं लगेगा, वर्ब का यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगेगा, आई वुड लाइक टी। ठीक है, तो जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। उसके बाद आता है यहाँ पे बी यूज टू, यानी कि आदत होना। बी यूज टू, कोई चीज़ आदत होना, हमारी आदत है, हम डेली वो काम करते हैं तो आदत हो गया। यूज टू और बी यूज टू अलग है। ठीक है, ये यूज टू का मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अब एक बार प्लेलिस्ट पे जाके वीडियो नंबर 4 या 3 में आपको मिल जाएगा, आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, यूज टू एंड बी यूज टू दोनों अलग है। तो आज हम लोग बी यूज टू का देखेंगे। देखो डिफरेंस क्या होता है, यूज टू पहले करते थे लेकिन अब वो नहीं करते। बी यूज टू आदत होना, वो चीज़ आदत है, हैबिट है, आदत जो छूटे से ना छूटे। ठीक है, सब्जेक्ट आएगा, इज एम आर आएगा, यूज टू आएगा, उसके बाद आपका नाउन आएगा या फिर वर्ब के साथ आईएनजी आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट, इज एम आर, यूज टू एंड वर्ब के साथ आईएनजी। आई एम यूज टू वेकिंग अप अर्ली, मुझे जल्दी उठने की आदत है। अब यहाँ पे बोलोगे यहाँ पे बी कहाँ पर है। ठीक है, बी ये रहा ना, इज एम आर। अब ये इज एम आर कैसे हुआ, इससे तो हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का ये कौन सा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब का ये बी वर्ब है, तो इसलिए यहाँ पे हम इज एम आर को लिख रहे हैं। क्लियर, क्या बी वर्ब में सिर्फ यही है, नहीं, इज एम आर में इसके साथ और भी हैं, वॉज, वर, लेकिन ये पास्ट में हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे प्रेजेंट पे इतना लेकर आए हैं। आई एम यूज टू वेकिंग अप अर्ली, मुझे जल्दी उठने की आदत है। ठीक है, शी इज़ यूज टू हार्ड वर्क, उसे मेहनत करने की आदत है। ठीक है, तो यहाँ पे बी वर्ब का यूज़ रहा है, बी वर्ब का यूज़ रहा है। वी आर यूज टू स्पीकिंग हिंदी, हमें हिंदी बोलने की आदत है। ठीक है, नाउ स्पोकन इंग्लिश में एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम यूज टू लॉन्ग स्टडी आवर्स, मुझे लंबे समय तक पढ़ने की आदत है। ही इज़ यूज टू प्रेशर, उसे प्रेशर करने की आदत है। ठीक है, कॉमन मिस्टेक क्या होता है, आई एम यूज टू वेक अर्ली। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत है, आई एम यूज टू वेकिंग अर्ली, तो ये आपका राइट हो जाएगा। ओके, बी यूज टू के बाद वर्ब के साथ आई एन जी आता है। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा आप लोग। ओके, अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ एग्जांपल्स हैं, चीज़ें हैं, यहाँ पे मुझे छोटा करना पड़ेगा तो जिससे कि क्लियर हो जाए आपको। ग्रामर, मीनिंग, स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल। जैसे यूज टू का मतलब क्या होता है, करना चाहिए। सब्जेक्ट होगा, इज एम आर होगा, सपोज टू होगा एंड वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म होगा। जैसे यू आर सपोज टू स्टडी, आपको स्टडी करनी चाहिए, रूल, ड्यूटी या फिर एक्सपेक्टेड चीज़ के लिए। रिमेन का मतलब होता है बना रहना, सब्जेक्ट रिमेन, एडजेक्टिव या फिर नाउन का यूज़ करोगे। रिमेन काम शांति बनाए रखें। उसके बाद आता है वुड का मतलब क्या होता है, करता या पोलाइट, कोई चीज़ काम करना है या पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी आप कर सकते हो। सब्जेक्ट वुड एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आई वुड हेल्प। ठीक है, बी यूज टू यानी कि आदत होना, कोई चीज़ आदत होती है। सब्जेक्ट आएगा, इज एम आर आएगा यानी कि बी वर्ब आएगा। यूज टू आएगा, वर्ब के साथ आई एन जी आएगा। आई एम यूज टू स्टडिंग, मुझे पढ़ने की आदत है। ठीक है, अब इसे क्विक रिवीजन टेबल देखो, रियल लाइफ कन्वर्सेशन अगर अब देखा जाए तो एक बार चीज़ों को देखो। जैसे यहाँ पे मदर है, यू आर सपोज टू वेक अप अर्ली, तुम्हें सुबह उठना चाहिए। सन बोलता है, मॉम आई एम यूज टू स्टडिंग लेट नाइट। ठीक है, मुझे देर रात तक पढ़ने की आदत है। मदर बोलती है, स्टिल फिर भी, यू शुड रिमेन डिसिप्लिन, तुम्हें डिसिप्लिन बनाए रखना पड़ेगा। सन बोलता है, ओके आई वुड ट्राई माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट करूँगा। ठीक है, तो इस तरह से आप चीज़ों को कैसे यूज़ कर सकते हो। कुछ अगर मैं आपको प्रैक्टिस दूँ तो चलो आप इनका ये जो रहा 1 2 3 4 इनमें से एटलीस्ट 2 या 1 का आंसर आप मेरे को कमेंट में करो, मतलब इसका ट्रांसलेट आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे करके दीजिए।
अगर आप ये करिएगा तो आपका ही हेल्प होगा, गलत हो सही है उसकी फ़िक्र ना करें आप, आपको बस अपना काम करना है, ठीक है। और जो भी इसका राइट आंसर होगा मैं कमेंट बॉक्स पे ही उसका आंसर दे दूँगी, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है एंड शेयर करें उनके साथ जिनको इंग्लिश सीखनी है। मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ और भी जैसे जैसा टाइम जाएगा वैसे वैसे मैं और अपना इंग्लिश में बेस्ट दूँगी और मैं आप लोगों को सिखाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सीखते रहिए और अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते अगले वीडियो पे। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देख